नाज़रीन, सियासत और शतरंज का खेल एक जैसा है जिसमें चालें भी खूब चली जाती हैं और दुश्मन को शिकस्त देने के लिए मनसूबा बंदियाँ भी की जाती हैं। और अगर देखा जाए तो सियासत को गंदा किया भी इन्हीं चालों ने है। इमरान खान जैसा सियासतदान अगर केस सियासत में आ जाए तो ये इस कौम की खुशबख्ती होती है जिसे इनके मुखालिफिन कमबख्ती बनाने पर तुले हुए हैं। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ हुआ है जिससे अब इनकी कमबख्ती का वक्त आ गया है, जो इमरान खान को सियासत से मुकम्मल तौर पर माइनस करना चाहते हैं। जो इतलात हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे वो बड़ी धमाकेदार हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दावे और इंकशाफात किए गए हैं जो कि इमरान खान की सियासी ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख देंगे। और ये इंकशाफात करवाने वाले कोई और नहीं, कप्तान के दुश्मन हैं, जो इनकी मुखालफत में ये भी मानने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान ही वो लीडर है जिसे पाकिस्तानी कौम इक़्तिदार में लाना चाहती है। खबर देने वालों ने खबर दी है कि नून लीग के एक अहम तरीन रहनुमा ने बड़ा दावा किया है जिसके मुताबिक अब पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही होंगे और इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा यानी मंजूर नज़र भी अब इमरान खान को ही बनाया जाने का फैसला हुआ है। और ये फैसला जहां हुआ वहां के फैसलों को तो बड़े मियाँ भी झुटला नहीं सकते। लेकिन यहाँ गौर तलब सवाल यह है कि यह दावा किसने और क्यों किया। क्या अब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघल रही है? इस पर रोशनी डालने से कबल ये खबर भी सुन लें कि पीपल्स पार्टी के एक अहम तरीन रहनुमा ने इतनी तवील जद्दोजहद के बाद आखिरकार पीटीआई को ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। और वो रहनुमा कोई और नहीं, जनाब लतीफ़ खोसा हैं, जो इमरान खान के वकील भी हैं और अब इनके जांबाज खिलाड़ी भी। लतीफ़ खोसा क्यों अचानक पीटीआई में शामिल होने वाले हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर डिस्कशन करने के साथ साथ ये भी इतला आपकी गोशे गुजार करेंगे कि मलिक रियाज की गिरफ्तारी का परवाना जारी हो गया। गिरफ्तारी क्यों और किसके इशारे पर हो रही है, इनका नून लीग से क्या ताल्लुक सामने आया, जावेद हाशमी ने इमरान खान से मुतालिक कौन से बड़े इंकशाफात कौम के सामने रख दिए हैं, क्या अब इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा बनने वाले हैं, क्या इन्हें अब चुन लिया गया, लतीफ़ खोसा किस एजेंडे के तहत पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, बड़ी खबरें आ गई। कप्तान खुफिया कार्ड खेल गया, अहम खबरों ने मुल्क की सियासत में तहलका मचा दिया। बड़ी सियासी शख्सियात की बैठकें खान के काम आ गईं। नवाज शरीफ का बड़ा मंसूबा नाकाम, सियासी पंडितों ने आइंदा 2 दिन मुल्क के लिए अहम करार दे दिए। नाज़रीन, दूसरों को गिराने वाले जब खुद गिरते हैं तो इनका तमाशा पूरी दुनिया देखती है। खान साहब को गिराने के लिए इंसानियत की हर हद पार की गई, ताकत का और ताकतवरों का बेदरीक इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी ये लोग खाली हाथ हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि नून लीग के एक सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी अचानक पाकिस्तान के मीडिया पर नमूदार हो गए। तफसीलात हैं कि मुल्क के सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का कोई दौरा नहीं, कौम ने इमरान खान को अपनी आंखों का तारा बना लिया है, इसलिए वो अब डट कर खड़ा हो चुका। इस वक्त 70 से 80% पॉपुलर वोट इमरान खान के साथ, मगर इन्हें इक़्तिदार नहीं मिलेगा। निजी टीवी के एक प्रोग्राम में इज़हार ख्याल करते हुए इन्होंने कहा कि पंजाब में पॉपुलर वोट इमरान खान और तहरीक इंसाफ का है। आप इन लोगों की लाशों पर कारपेट बिछा कर किसी और जमात को हुकूमत नहीं दे सकते। पॉपुलर वोट के बगैर इक़्तिदार में आने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक आपके पास पॉपुलर वोट ना हो तो इक़्तिदार पर बिठाने के बाद 4 रोज़ में खेल ख़त्म हो जाता है। जावेद हाशमी ने कहा कि नवाज शरीफ ने बहुत से लोगों को बुलाया तो मुझे भी बुलाना चाहिए था, मैंने नून लीग खुद नहीं छोड़ी थी, मुझे निकाला गया था। नवाज शरीफ मुझे टिकट देना चाहते हैं लेकिन इन्हें कोई रोक रहा है, कौन देने नहीं दे रहा, ये तो इनसे पूछा जाए। मुस्लिम लीग नून की टिकटों की लिस्ट पहले कहीं और जाएगी। मैं मुस्लिम लीग नून से टिकट नहीं लूँगा, अब अगर मुस्लिम लीग नून खुद टिकट दे तब भी नहीं लूँगा, बल्कि आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। नवाज शरीफ का वादा है जहां से मैं इलेक्शन लड़ूंगा वहां से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मेरे मुकाबले में नहीं आएगा। सीनियर सियासी रहनुमा ने कहा कि मैं मुस्लिम लीग में हूं, मुस्लिम लीग मेरे बाप दादा की थी, मुख्तलिफ मराहिल में मुस्लिम लीग बदलती रही, कुछ मराहिल पर मुस्लिम लीग डिक्टेटर्स का भी साथ देती रही, बदकिस्मती से मुस्लिम लीग को दुरुस्त रास्ते पर चलने नहीं दिया गया। पूरी दुनिया में मुरूसी सियासत होती है, इसलिए मरियम नवाज के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी और चौधरी निसार के मौक़िफ़ का हामी नहीं हूँ। चौधरी निसार ने 6 इलेक्शन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ लड़े, वो वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे। नाज़रीन, जिन ताकतवरों ने खान साहब के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया वो भी अब यूटर्न्स पर यूटर्न्स लेने लगे हैं और बाजी फिर से इमरान खान के हाथ में आ रही है। जबकि दूसरी जानब ये खबरें भी आई हैं कि मारूफ कानूनदान लतीफ़ खोसा ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। लतीफ़ खोसा का कहना है कि इमरान खान ने मुझे तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी है, मैं तहरीक इंसाफ में शमूलियत से मुतालिक फैमिली से मुशावरत कर रहा हूँ। लतीफ़ खोसा ने मज़ीद कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत से मुतालिक मशवरा कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जो मुल्क के लिए बेहतर होगा वो फैसला करूँगा। साबिक चेयरमैन इसरार कर रहे हैं कि मुल्क और पार्टी को आपकी ज़रूरत है, पार्टी में आ जाएँ,
قبل ازیں وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ القادر ٹرسٹ میں حکومت کا کوئی عمل دخل ہے نہ عمران خان کا۔ القادر یونیورسٹی میں حکومت کا پیسہ ہے تو حکومت واپس لے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ قومی احتساب بیورو نیب نے عدالت سے چیئرمین پی ٹی آئی کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا۔ انہوں نے کہا کہ نیب نے 25-30 نکات کی دستاویز پیش کی، اس پر تفتیش کرنی ہے۔ ہم نے نیب کے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت میں دلائل دیے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ القادر ٹرسٹ میں حکومت کا کوئی عمل دخل ہے نہ عمران خان کا۔ ہم نے عدالت کو بتایا ساری رقم برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی جو عمارت بنائی گئی وہ زمین پر موجود ہے۔ القادر یونیورسٹی میں حکومت کا پیسہ ہے تو حکومت واپس لے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ لوگوں نے القادر یونیورسٹی کو عطیات دینا بند کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا۔ شریف فیملی کے کیسز میں نیب خاموش اختیار کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں مرزا شہزاد اکبر، ملک ریاض اور احمد علی ریاض کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ احتساب عدالت نے ضیاء اللہ مصطفیٰ، نسیم زلفی بخاری کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہ کوئی ملا نہ مذاکرات کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بشرا کو اس دن دیکھا جس دن میرا نکاح ہوا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میں آج آپ کو واضح کر رہا ہوں الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی۔ حالات دیکھ کر خدشہ ہے کہیں یہ الیکشن سے بھاگ ہی نہ جائیں۔ 6% کی گروتھ کو 0 پر لے آئے ہیں۔ لوگ کیا پاگل ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جیل میں مرنا قبول کر لوں گا لیکن ڈیل کر کے ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میری قوم کو جا کر بتا دیں کہ عمران خان آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ ادھر سربراہ تحریک انصاف اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں، میں خان کے ساتھ ہوں اور ساتھ کھڑا رہوں گا۔ گزشتہ سماعت پر میڈیا نمائندگان اور عوام کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جبکہ پی ٹی آئی چیئرمین کی اہلیہ بشرا بی بی بہنیں اور شاہ محمود کی فیملی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین شپ کے لیے عمران خان کی جانب سے نامزد کردہ امیدوار بیرسٹر گوہر علی خان سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور یہ خیبر پختونخوا کے ضلع بونیو سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ کے لیے نامزد بیرسٹر گوہر نے واشنگٹن سول آف لاء سے LLM اور برطانیہ کی والور ہیمپٹن یونیورسٹی سے LLB کیا۔ ماضی میں بیرسٹر گوہر اعتزاز احسن کی براہ راست نگرانی میں وکالت کرتے رہے، جبکہ 2007 کے وکلا تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ بیرسٹر گوہر خان تحریک انصاف کے قانونی امور پر فوکل پرسن کی خدمات انجام دینے کے ساتھ مختلف مقدمات میں عمران خان کا دفاع بھی کرتے رہے ہیں۔ انہیں عمران خان کی قانونی ٹیم کا اہم رکن سمجھا جاتا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی مقدمات کی پیروی بھی کی۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے عمران خان کے علاوہ ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کے مقدمات بھی لڑے ہیں۔ ماہر قانون اور عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر سمجھتے ہیں کہ دیگر جماعتوں اور تحریک انصاف میں یہ فرق ہے کہ پی ٹی آئی ایک عام آدمی کی پارٹی ہے اور پارٹی میں ہر قابل شخص کے لیے جگہ موجود ہے۔ پارٹی سٹرکچر اور انٹرا پارٹی انتخابات کے تناظر میں بیرسٹر گوہر سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور MKM پاکستان کی ہی اصل جمہوری جماعتیں ہیں۔